नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, एक बार फिर से दिलीप कुमार पटना की सड़कों पर होंगे और जो मुद्दा होगा वो डोमिसाइल का ही होगा। 5 जून को भी डोमिसाइल का मुद्दा था। इन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग किया, पूरी आंदोलन की व्यवस्था की। एक बार फिर से आंदोलन करने की उम्मीद में है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 2 जुलाई को हम लोग सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं और हम लोग का डिमांड है कि बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। 90% डोमिसाइल लागू हो, यानी कि 90% सीट पर सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं, बिहार के लोग भी मार्क्स के आधार पर, मेरिट के आधार पर जा सकते हैं। इस तरह का हम लोग प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल चाहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी चाहते हैं कि बिहार में सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें 100 या 150 प्रश्न बिहार से संबंधित ही पूछा जाए। जैसा कि आप बिहार से बाहर देखिए, कई राज्यों में अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह बिहार में भी किया जाए अप्रत्यक्ष। और कई राज्यों में आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। कहीं है कि 5% ही बाहरी आ सकते हैं अधिकतम, कहीं है 10% ही अधिकतम बाहरी आ सकते हैं, कहीं कहीं है कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए जो निरंतर 5 साल से उस राज्य में निवास कर रहे हो, कहीं कहीं है कि 10th और 12th बोर्ड उसी राज्य के बोर्ड से किया होना चाहिए। तो इस तरह किसी न किसी रूप से डोमिसाइल लागू है। कहीं है कि भाषा की अनिवार्यता रखी गई है, बाध्यता रखी गई है। तो बिहार में भी मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका जो क्षेत्रीय भाषा है यहाँ की, उसको अगर अनिवार्य कर दिया जाए तो बिहार के लोगों को फायदा होगा। तो बिहार में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से डोमिसाइल लागू हो। बीपीएससी TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले, क्योंकि बीपीएससी TRE 4 की वैकेंसी पिछले साल ही आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए TRE 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकले और चुनाव से पहले इस बहाली को पूरा करवा ले, ज्वाइनिंग करवा दे सरकारी स्कूल। अब 5 जून को भी कहिए कि आंदोलन किए, उसका नतीजा आपने ज्ञापन वगैरह भी सौंपा। इस बार क्या अलग रहेगा और उस ज्ञापन का क्या नतीजा निकला उसका प्राप्त? देखिए, 5 जून के आंदोलन का सकारात्मक असर हुआ थोड़ा कि लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारी पद के लिए जो नियमावली जारी हुआ उसमें आप देखिए डोमिसाइल लागू किया गया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और साथ में अभी हम मांग कर रहे हैं कि TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए, चुनाव से पहले उसको पूरा करवा दीजिए। BSSC CGL 4 डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ निकालिए, यानी कि बिहार के सभी सरकारी नौकरी में आप डोमिसाइल लागू कीजिए और सरकार ऐसा कर दे, डोमिसाइल लागू कर दे, तो हम लोग नीतीश कुमार जी के लिए गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगेंगे। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो फिर डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे बिहार में बुलंद करेंगे। तो इस बार क्या अलग है? 2 जुलाई को क्या अलग करें, क्योंकि लगभग 1 महीना पूरा जाएगा। 1 महीना के बाद देखिए, 2 जुलाई को हम लोग जो भी होगा शांतिपूर्वक होगा, लोकतांत्रिक ढंग से ही आंदोलन होगा और हम लोगों की मांग है कि सरकार संज्ञान ले, नीतीश कुमार जी मुलाकात करें। हजारों की भीड़ में तो नहीं मिलेंगे, हम भी जानते हैं। अगर वो आ जाते, गांधी मैदान ही आ जाते और युवाओं को संबोधित करते हुए डोमिसाइल लागू करने की घोषणा कर देते तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती। अगर ऐसा कर दे नीतीश कुमार जी, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 लोगों से तो मिल ले, प्रतिनिधिमंडल से मिल ले नीतीश कुमार जी, और हम लोगों की बात को सुन लिया जाए। हम लोग क्या तर्क दे रहे हैं, क्यों डोमिसाइल लागू हो, अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था, ये हम लोग बताना चाहते हैं मिलके। और अगर नीतीश कुमार जी नहीं भी मिल रहे हैं तो डोमिसाइल लागू करने की घोषणा तो कर दे। बताना चाह रहा है डोमिसाइल को लेकर, क्या लगता है नीतीश कुमार को ये सब पता नहीं हो? देखिए, पता तो सब होगा लेकिन लोकतंत्र है तो इसमें आंदोलन का असर होता है, भीड़ का असर होता है। आप भीड़ दिखाएंगे तो सरकार को मानना पड़ता है। बहुत सारी बातें जो सही डिमांड है उसको तो मानना पड़ेगा सरकार को। जैसे इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने आंदोलन किया है तो सरकार को मानना पड़ा है। डिमांड जो भी था पूरा किया गया है सरकार के द्वारा, तो हम सरकार को धन्यवाद भी देते हैं। और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल आप बिहार में लागू कर दीजिए और देखिए युवा आपको पलकों पर बिठाएंगे और 2005 की तरह युवा आपको फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश। और अगर डोमिसाइल लागू नहीं किए तो 2025 से 30 फिनिश नीतीश हो जाएगा। फिनिश नीतीश। अच्छा, इस बार कितने छात्रों को एकजुट कर रहे हैं, कितने छात्रों की आने की उम्मीद है? देखिए, छात्र और छात्राएं कितनी संख्या में आएंगे ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग कोई व्यवस्था तो नहीं कर रहे हैं आने के लिए। सब अपने संसाधन से आ रहे हैं, स्टूडेंट अपना पैसा देके कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई ऑटो से आ रहे हैं। तो कितने लोग आएंगे? अगर हाँ व्यवस्था अगर हम करते आने का हर जिला से, तब हमको पता होता कि भाई कितना बस की है, कितना जगह है उसमें। अगर वैसा व्यवस्था हो जाए हर जिला से तब तो गांधी मैदान भर जाएगा। कोई अगर फंडिंग करने वाले अच्छे लोग मिल जाए, अच्छे लोग जो सिर्फ इतना व्यवस्था कर दे कि हर जिला से आने जाने का स्टूडेंट का व्यवस्था हो जाए तो पूरा गांधी मैदान हम भर देंगे। लेकिन बस हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो फिर भी क्या लगता है कि कितने, जिस पर कम से कम जो 5 जुलाई उसका तो कम से कम 10 गुना भी रहेगा, उसका 10 गुना भी रहना चाहिए, उसका 10 गुना भी रहेगा।
बिल्कुल आएगा, 10 गुना भी पिछली आएगा। बार आपने मतलब जगह जगह जाके सभी लोगों को आग्रह किया था, बुलाया था पटना, इस बार क्या तैयारी रहेगी? देखिए इस बार भी हम दरभंगा में भी थे, जो कि मेरा गृह जिला है, तो हम घर पे भी थे, तो हम वहाँ से भी लॉज जहाँ जहाँ संभव है कुछ कोचिंग भी गए थे, कुछ जगह और गए थे, लाइब्रेरी में भी गए थे, और पटना में भी हम आज ही आए हैं सुबह में। तो आज पटना में भी हम देर रात तक जहाँ जहाँ संभव होगा लॉज में, लाइब्रेरी में जा जाके स्टूडेंट से अपील करेंगे आने का, और कल भी दिन भर यही चलेगा हमारा। स्टूडेंट को क्या कहिएगा? स्टूडेंट से हम यही अपील करते हैं कि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है, ये आपके नौकरी की लड़ाई है। अगर आप घर बैठे रहिएगा तो इसी तरह 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन होता रहेगा, और आप लोग बस एग्जाम देते रहिएगा। 10 कोचिंग में जाकर टेस्ट देने से, गोला रंगने से नहीं होता है, आपको अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो TRE 4 की वैकेंसी ही नहीं आएगी। तो फिर आप 10 जगह कोचिंग में टेस्ट देने से क्या हो जाएगा? 1 साल से तो टेस्ट दे ही रहे हैं। सचिवालय सहायक का 10 जगह आप टेस्ट दीजिए, कोचिंग कीजिए, CGL 4 का, जब तक आप नहीं लड़िएगा वैकेंसी नहीं आएगी। दरोगा की वैकेंसी नहीं आ रही है, तो सिर्फ कोचिंग टेस्ट देने से या कोचिंग क्लास करने से नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। और अभी अगर नहीं आएगा नोटिफिकेशन, अभी वैकेंसी नहीं आया तो चुनाव के बाद नहीं आने वाली है, सिर्फ अगला चुनाव 28-29 चले जाइएगा। लास्ट सवाल रहेगा, क्या बिहार के छात्रों को अपनी वैकेंसी के लिए, अपने हित की बात करने के लिए हमेशा सड़कों पर उतरना जरूरी है? देखिए अभी तक तो वही हो रहा है, हम लोगों को बार बार सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अब सोचे ना, BPSC अभ्यर्थी से दिलीप कुमार, छात्र नेता दिलीप कुमार बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई यहाँ के नेता लोग युवाओं का साथ नहीं देते, तब तो हमको उतरना पड़ा, नहीं तो हमको कोई शौक थोड़ा था। हमारा राजनीतिक कोई परिवार नहीं है, परिवार जो हमारा है वो राजनीतिक नहीं है, कहीं से भी नहीं है, हम लोग किसान परिवार से हैं। अब पटना आए थे भाई नौकरी के चाह में कि नौकरी ले ले कहीं, और हम बन गए छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है, और ये बिहार के नेताओं का दोष है कि बिहार के नेता अभी भी ईमानदारी से, कोई नेता बता दीजिए ना जो छात्रों के साथ खड़े हो, नहीं बस कभी अगर होगा तो बोल देंगे एक लाइन चेहरा चमकाने के लिए, बस, बाकी दिल से ईमानदारी से नहीं है। सरकार में आएंगे तो चुप्पी साध लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो देखिए, दिलीप कुमार ने कहा दिया, बस छात्र हैं जो अपनी मुद्दे को लेकर जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक सरकार के कानों में जू नहीं रेंगेगी। वहीं उन्होंने नेताओं को लेकर भी अपने बयान दिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।